हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो बीटेक इंजीनियरिंग है उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड पहले तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर उसमें जो मैथ्स आता है उसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल जितने भी यूनिट है 5 यूनिट जो भी यूनिट्स है पांचों के पांचों ये 1 बाय 1 हम यहाँ पे आपको पूरा वीडियोस के माध्यम से लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं। सो आज यहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 1 में लीनियर अलजेब्रा थर्ड ये स्टार्ट करेंगे। आज अपना पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो ये जो अपना लीनियर अलजेब्रा थर्ड है उसमें अपने को कौन से मेन पॉइंट्स देखने हैं। दैट इज नथिंग बट आइजेंस वैल्यू एंड आइजेन वेक्टर, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। तीसरा पॉइंट है एलयू डीकंपोजिशन। चौथा पॉइंट है चौरस्की मेथड और आपका पांचवा पॉइंट है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट अपने को वन बाय वन देखने हैं। सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग पहला पॉइंट लेंगे आइजेन वैल्यूज एंड आइजेन वेक्टर। राइट। तो ये जो सारे वीडियोस आने वाले हैं ये वीडियो कहाँ आने वाले हैं, ये YouTube के ऊपर अपना जो चैनल है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी उसके ऊपर आएंगे। एंड अपनी एक वेबसाइट है दैट इज dangesacademy.online। यहाँ पे ये वेबसाइट के ऊपर अपने को ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। करेक्ट। सो यहाँ पे आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ, अब देखो यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है अपना दैट इज नथिंग बट आइजेन वैल्यूज एंड आइजेन वेक्टर्स। जरा ध्यान से देखना, बहुत सारा अपने को पुराना नॉलेज लगने वाला है। करेक्ट। सो जितना लगेगा मैं वहां पे बता दूंगा लेकिन आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट। देखो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। राइट। तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m क्रॉस n में, मतलब कोई भी मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे बताते हैं हम, m इंटू n में। तो m एंड n दोनों सेम रहेंगे तो हम n बोल सकते हैं या m बोल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देन ए वेक्टर x, क्या है वेक्टर x इज सेड टू बी आइजेन वेक्टर। वो जो x वेक्टर है उसको हम आइजेन वेक्टर या उसी का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर of the matrix A, then a vector x is said to be eigenvector। x वेक्टर को हम eigenvector बोल सकते हैं लेकिन कब, मैट्रिक्स A if there exists a number lambda, कौन सा नंबर है वो, lambda, such that, और ये जो इक्वेशन है इसको याद करो, A into x is equal to lambda into x। करेक्ट। और x जो है दैट इज नथिंग बट आइजेन वेक्टर है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में अभी बताने वाला हूं लेकिन ये इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। a into x is equal to lambda into x। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। if a is a square matrix of order n, ये जो आपका a है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर n है समझ लो। मतलब 3 into 3 पकड़े तो 3 या 2 into 2 पकड़े तो 2। राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो उसको हमने जनरल में बोला है कि वो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है n। देन x इज ऑफ, x क्या है, ये जो x की बात हो रही है ना वेक्टर x, वो उसकी बात हो रही है। देन x इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब जो ऑर्डर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की रहेगी वही ऑर्डर आपकी कौन किसकी रहेगी, x की रहेगी। अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब आपको मालूम है, मैं कॉलम मैट्रिक्स समझा देता हूं चाहिए तो। मान लो यहाँ पे एक 3 5 8 ऐसा हमने एक मैट्रिक्स लिया। मैट्रिक्स जनरली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पे 3 5 8 इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, इसमें एक ही कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बराबर है। मतलब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर बोली जाएगी तो कैसे बोलेंगे, पहले कितने रोज है भाई, 3 रो और कॉलम कितना, एक ही कॉलम है इसीलिए कॉलम मैट्रिक्स। और 3, अब ये 3 जो नंबर है नथिंग बट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की भी ऑर्डर कितनी रहेगी, 3। मान लो ये एग्जांपल के लिए
मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर 3 है तो मेरा जो एक्स मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स उसकी भी ऑर्डर क्या रहेगी 3। अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 है तो मेरी कॉलम मैट्रिक्स की भी ऑर्डर क्या रहेगी 2, मतलब वहां पे 2 रो ही रहेंगे, एक ही कॉलम तो एक ही रहेगा, तभी उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक कॉलम रहा तभी कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ध्यान में रखना। वैसे कॉलम मैट्रिक्स 11th में भी हुआ है आपका, राइट। सो यहां पे देखो, अब यहां पे देखो द नंबर लैम्बडा, अब उसमें ये जो लैम्बडा नंबर है ना उसकी बात हो रही है। ये जो नंबर लैम्बडा है इज नोन एज आइजीन वैल्यू। ये लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, आइजीन वैल्यूज बोलते हैं, और लैम्बडा को ही क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं, या लैम्बडा को ही क्या बोलते हैं, लेटेंट रूट्स बोलते हैं। तो अपने को आइजेन वैल्यू नाम दिया है उसने हेडिंग में, तो हम आइजेन वैल्यू बोलेंगे। दैट वैल्यू इज नथिंग बट विच वैल्यू, लैम्बडा, ये जो लैम्बडा है वो। और ये जो x है, x क्या है, नथिंग बट योर आइजेन वेक्टर। x क्या है, आइजेन वेक्टर। ध्यान में क्या रखना, x क्या है, आइजेन वेक्टर है। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा आइजेन वैल्यू है। उसी का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, उसी का तीसरा नाम लेटेंट रूट्स है। यहां तक समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या था, a into x is equal to lambda into x। यही इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अभी हम लोग। अब देखो यहां पे वही a into x is equal to lambda into x। अब हम यहां पे क्या करेंगे, a into x is equal to lambda into I into x, where I is nothing but, ये भी लेटर आपको मालूम है क्या है, I is nothing but it is the unit matrix of ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब आपका गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही ऑर्डर आपका यूनिट मैट्रिक्स का रहेगा। उसी को आई लेटर से डिनोट करते हैं, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब अगर हमने आई के बारे में जरा डिटेल बात करना चाहिए तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये I2 क्या होने वाला है, देखो I2 1001, कुछ याद आया होगा, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर मेरा गिवन मैट्रिक्स A ऑर्डर 3 का है तो मेरा I3 क्या बनेगा, ये जो I है वो मेरा सेम ऑर्डर रहेगा जो A का है। A का ऑर्डर और I का ऑर्डर सेम रहेगा, A इज नथिंग बट योर गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरा I3 क्या रहेगा, 100 010 001, कुछ याद आया होगा, राइट। तो मैं तो बता ही रहा हूं, वहां पे जितना नॉलेज लगेगा हम सारा बता देंगे, उसकी चिंता मत करो। सो ये आई के बारे में क्लियर हुआ आपको। सो लैम्बडा इनटू आई इनटू एक्स, मतलब यहां पे हमने आई लेटर, आई तो देखो यूनिट मैट्रिक्स, आई ने x को मल्टीप्लाई किया तो दोबारा x ही आने वाला है, वो कोई सवाल नहीं। अब देखो यहाँ पे, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लिया तो a माइनस लैम्बडा इनटू आई, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अब देखो इफ A is a square matrix, ध्यान देना A स्क्वायर मैट्रिक्स है, then the characteristics equation, उसका जो characteristics equation रहता है वो क्या रहता है, in a mod A minus lambda into I is equal to 0। मतलब यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, this is the characteristics equation of your given square matrix A, right। ये ध्यान में रखो, a माइनस लैम्बडा इंटू आई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे वैसे मैंने दिया है, दिस इज द, लिखा है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए, दिस गिव्स, ये क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बता रहा है। द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इसके जो रूट्स बनेंगे, द रूट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आर नोन एज आइजेन वैल्यू। देखो ये आइजेन वैल्यू भी आ गई, आइजेन वेक्टर भी आ गया, आइजेन वेक्टर x, दैट इज नथिंग द मैट्रिक्स, है ना, ऑफ सेम ऑर्डर दैट टू ऑफ A। अब देखो, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेटेंट रूट्स। अलग अलग नाम है, जैसा आपका घर में कुछ और नाम रहेगा पिंटू, आपका फ्रेंड सर्कल में कुछ और नाम रहेगा जिमी,
और अपना टीसी पे कुछ नाम और रहेगा, तो ऐसे अलग अलग नाम। वैसा ही है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसमें ये जो अपना है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नोन एज आइजन वैल्यू। उसी रूट्स को आइजन वैल्यू बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं या लेटेंट रूट्स बोलते हैं। ध्यान में रखना चलेगा। ये आपको आई के बारे में बताया, A2 है तो I2 ये लेना, A3 है तो ये लेना। दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। चलेगा। Shall we proceed to next? Go through it once. No problem? Okay. अब देखो यहां पे आप थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हेडिंग है अपना ये। अब देखो इसमें ध्यान में रखना दो पॉइंट्स है। पहला वाला पॉइंट, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका ये जो है A ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो तो जरूरी है। ऑफ ऑर्डर 2, समझो वो ऑर्डर 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है बट उसके ऑर्डर क्या है? 2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, अब उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद करना पड़ेगा। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 into लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट a and that is equal to 0, प्लस डिटर्मिनेंट a that is equal to 0। ये वाला इक्वेशन को रट्टा मार लेना फ्रॉम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू, याद करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब देखो ये जो इक्वेशन है ये कब है? जब आपका A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर क्या? 2। मतलब प्रॉब्लम में पेपर में अगर सेकंड ऑर्डर का दिया रहेगा मैट्रिक्स, तो समझ लेना कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये लिखना पड़ेगा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट a दैट इज इक्वल टू 0। अब एक एक टर्म के बारे में देखेंगे। अब s1 क्या है भाई? s1 इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब वो अगर ऑर्डर 2 का है तो उसके डायगोनल के ऊपर जो दो एलिमेंट रहेंगे उसकी सम। कहने का मतलब ऐसा हुआ, एक हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट, मान लो लेट समझने के लिए ले रहा हूं, एक हमने मैट्रिक्स लिया 2 1 5 4, तो यहां पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर 2। अब देखो उसमें s1 क्या रहेगा? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो इनकी सम, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए, ध्यान में रखना। डायगोनल बता रहा है बट कौन सा डायगोनल होना? प्रिंसिपल होना। तो 2 प्लस 4 इज नथिंग बट 6, तो आपका s1 का वैल्यू कितना मिला? 6 मिला। समझ में आया? एक एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे समझाया, ये एग्जांपल लिया है एक्चुअली आपको समझने के लिए। तो s1 का वैल्यू 6 हुआ। एंड डिटर्मिनेंट, ये वाला जो है डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब इसको a को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। ये a को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो और ये क्या बनेगा फिर? 2 1 5 4। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, आपको आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। पहले प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करो, नथिंग बट 5 4 2 8, और इधर से इधर जाएंगे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल तो माइनस साइन, 5 1 5। तो आपके डिटरमिनेंट के ऑर्डर क्या हो गई? डिटरमिनेंट के ऑर्डर मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे s1 का वैल्यू कितना हुआ? s1 का वैल्यू हो गया आपका 6। यहाँ पे s1 का वैल्यू कितना हो गया? 6, बराबर है। और आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया? 3। ये वैल्यू यहाँ पे डाले तो एक जबरदस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके रूट से गिराने पड़ेंगे। एंड दैट वैल्यू जो लैम्बडा की आएगी दैट इज नथिंग बट योर आइजन वैल्यू। प्रॉब्लम हम लेके बताने वाले ही है, बट अभी से उसको आप याद कर लेना। समझ में आया क्या? ये थोड़ा प्रैक्टिकल लेके भी समझाया तो आपको जल्दी समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होना। करेक्ट? आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं होना, इसलिए एग्जांपल लेके समझाया। चले, दिस इज नथिंग बट फॉर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ये ऑर्डर 2 के लिए है। आगे चलो,
अब देखो यहाँ पे इफ सेकंड वाला शॉर्टकट में इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है भाई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना जरूरी है ना, ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, बोले तो क्या 3 रो 3 कॉलम, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अलग है, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा व्हेन, जब आपका गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा। सही है, समझ में आ रहा है बात। आप देखो यहां पे मैं पहले टर्म्स को समझा दूं, तो यहां पे s1 क्या है, s1 सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है उसकी सम। अब देखो एक समझने के लिए हम थ्योरेटिकल एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट लेट एक मैं मैट्रिक्स आपको समझाने के लिए लेता हूं। देखो एक हमने मैट्रिक्स ली, ये आपको पहले भी मालूम है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझो ये हमने मैट्रिक्स लिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 3, 3 रोज 3 कॉलम, बराबर है। अब देखो यहां पे ये 1 1 क्या बताता है मालूम, 1 1, ये थोड़ा उसको भी जूम करके देखो, ये जो A11 बता रहा है, ये जो आपका A11 बता रहा है, ये 1 बताता है कि ये कौन से रो में, ये एलिमेंट कौन से रो में, और ये सेकंड वाला 1 बताता है कि ये कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। सो 1 1 1 2 1 3 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। अब इसमें देखो यहां पे S1 क्या बता रहा है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जरा मैं आपको समझा दूं, ये वाला जो डायगोनल होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ये डायगोनल की सम करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, S1 A11 A22 A33। देखो A11 A22 A33, करेक्ट, समझ में आया। अब देखो जरा S2 क्या है, मतलब S1 की बात क्लियर हो गई, S1 की बात क्लियर हो गई, प्रोसीड टू S2। अब देखो S2 क्या है, सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द माइनर्स, ये बहुत जरूरी है, क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है, माइनर्स बता रहा है, सम ऑफ द माइनर्स, माइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। माइनर का मतलब समझते हैं हम, माइनर कैसे निकालते, देखो आपको एक आधे एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर निकालना बोले तो वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आपको डिलीट करना पड़ता है, और जो बचता है वो आपका माइनर रहता। गेटिंग इट? कहने का मतलब यह हुआ S2 is nothing but sum of the minors of the principal diagonal element। किसके माइनर चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के माइनर चाहिए, बराबर है। अब मैं जरा आपको समझा दूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये मैट्रिक्स लिया है, थ्योरेटिकली समझने के लिए बहुत ही आसान जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये पूरा रट्टा मारेंगे क्या, नहीं रट्टा नहीं मारने का, समझ लेने का, मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होना, समझ लिया तो बात खत्म हो जाती है। अब देखो सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में मेरा पहला वाला जो है वो क्या है मेरा, ये मेरा है A11। अब इसका माइनर निकालना है, क्योंकि सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये जिस रो में है जिस कॉलम में, उसको करो डिलीट। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब यह हुआ कि A11 ये रो में है ना, आप डिलीट करो, ये कॉलम में है ना, डिलीट करो, और जो बचा वाला है वो लिखो। अब देखो A22 A23 A32 A33, बराबर है। ये बाकी का तो ये रेड वाला प्रिंसिपल डायगोनल ये आपको समझाया, अभी आप मिटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चाहिए तो दोबारा लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट।
A33 A22, सही है। इसको भी क्यों रखे बोलेंगे सर आप, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं। A11, हाँ। अब माइनर निकालना बोले तो मैं क्या समझा रहा था, ये A11 का माइनर हो तो डिलीट दिस रो एंड कॉलम, तो ये बचा वाला 4 एलिमेंट यहां पे दिख रहा है, देखो A22 A23 A32 A33, उसका आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है। ये हो गया पहला वाला, प्लस सेकेंड वाला जो एलिमेंट है, अब मैं जरा अनडू करूं, एक मिनट में दोबारा लिखूं, हाँ। अब मैं लेट ए करके दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जरा देखो यहां पे मेरे को अब माइनर किसका निकालने का, A22 का। अब इसका माइनर जब मुझे निकालना है तो ये माइनर जिस रो में है, ये A22 कौन से रो में है, सेकेंड रो में, क्यों नहीं हो रहा है यार, ठीक है। ये A22 किस रो में है, सेकेंड रो में है, किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। इसको डिलीट करो, क्या बचा, A11 A13 A31 A33 A11 A13 A31 A33, मिल रहे एलिमेंट। याद करने का नहीं, खाली आपको समझ के लेना है, करेक्ट। और अभी तीसरा वाला A33 का भी माइनर निकालना है, तो जब आप A33 का माइनर निकालोगे, राइट, जब आप A33 का माइनर निकालोगे तो A33 के माइनर के लिए क्या करना पड़ता है मालूम। अब देखो ये किस रो में है, थर्ड रो में है, तो उसको डिलीट करो, उसको डिलीट करो। और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, इसको डिलीट करो। अब देखो A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22, ये सबका डिटरमिनेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं माइनर निकालना। और आपको S2 बोले तो क्या बोला है, सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है उनकी सम करना। तो एक बार ये निकाल देना, उसका एक माइनर, एक बार A22 का माइनर और एक बार A33 का माइनर, तो ये आपको समझ में आया होगा माइनर कैसे निकाला। एंड आखिरी में माइनस डिटरमिनेंट है, क्या बता रहा है, माइनस डिटरमिनेंट ए बता रहा है, बराबर है। माइनस डिटरमिनेंट है बोले तो ये माइनस करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब सीधा सीधा इसको ऐसा लिखना है, डिटरमिनेंट मतलब दो वर्टिकल बार के अंदर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस इसको सॉल्व करो बाय एक्सपेंशन मेथड, आपको वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको एक नया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। बट बात ऐसे जरा समझ लेना, थोड़ा यहाँ पे आपका क्या गड़बड़ होता है, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रहता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में रहता है, तो उसके फैक्टर गिराना बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, राइट। बट जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे क्यूबिक में आता है इक्वेशन, और क्यूबिक के फैक्टर गिराने का मेथड अलग है, तो वो मेथड आपको मालूम होना जरूरी है, नहीं तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको और में लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी 1 बाय 1 इसके जब न्यूमेरिकल लेंगे तो उसके फैक्टर भी कैसे गिराते हैं वो भी आपको बताऊंगा, चलेगा। बट आपको उसके लिए ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, चलेगा। सो यहां पे आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा है यहां पे आपका यहां पे आइजेंस वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में, आइगन वैल्यू किसे बोलते हैं, कैरेक्टराइज इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। देन हमने देखा कि भाई ये जो इक्वेशन है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब इन डिटरमिनेंट a माइनस लैम्बडा इनटू i इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। उसी को हम लोग यहाँ पे द रूट, इसके जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसा अभी हमने देखा
तो उसके जो रूट बनते हैं यहाँ पे डालने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो लैम्बडा की कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको ही आइजन वैल्यू बोलते हैं। और x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं आइजन वेक्टर्स। करेक्ट? x इज नथिंग बट इट इज द डिटरमिनेंट। वो x जो क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैट को ऑफ इट, नॉट डिटरमिनेंट। चलेगा? वैसे ही हमने ये ऑर्डर 2 का देखा शॉर्टकट मेथड, और वैसे ही जब अपना गिवन मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 रहेगा तो आपको ये इक्वेशन को याद करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को आपको याद करना पड़ने वाला है। समझ में आया क्या? अब देखो यहां पे आज के लेक्चर में हमने ये देखा, तो ये जो सारे वीडियोस है आज के लेक्चर में हमने जो देखा, वहां पे ये जो सारे वीडियोस है ये कहां आने वाले हैं? ये वीडियो अपने YouTube के ऊपर आएंगे, प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेस एकेडमी। तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट देना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जैसा ही नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। वैसे ही अपनी एक वेबसाइट है dangesacademy.online, उसके ऊपर ये वीडियोस आएंगे, इन डिटेल आप वहां पे देख सकते हैं। तो थोड़ा ये वेबसाइट को भी गो थ्रू इट करना है आपको, राइट? तो आज हम लोग यहाँ पे आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन इसका अगला वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। चलेगा? सो थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर। चलेगा? थैंक यू।